नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खाना। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे सिटी 60। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवादों को लेकर बोले राहुल। दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं और भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा, ठीक है। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। गुजरात में विरोधियों पर जमकर बरसे सीएम अशोक गहलोत। बोले पीएम मोदी को कैंपेनिंग की नई जरूरत और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया। पहली बार मैं ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देख रहा हूँ देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री अपने राज्य के अंदर, अपने राज्य में बार बार हर सप्ताह आ रहे हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाने की जो कहावत है वो ढंग से कैंपेन कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और 15-20-25 इनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री जिस रूप में दौरे कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ गई। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ सरकार की वार्ता खत्म। कल फिर होगी बात। और गुर्जर समाज को दी थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विरोध की धमकी। कई मांगों को लेकर लामबंद है गुर्जर समाज। गुर्जरों के साथ हुई बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला का बयान। कल्ला ने कहा गुर्जरों की सरकार से वार्ता सकारात्मक हुई, अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल अफसरों से बात कर बाकी मांगों पर भी मानने की कोशिश करेंगे। कल 1 बजे दोबारा हम बैठेंगे, उस समय जो निर्णय लिया जाएंगे वो आपको विस्तार से बता दीजिए। देखिए, एक तो प्रक्रियाधीन एवं बैकलॉग भर्ती, दूसरा गुर्जर आरक्षण आंदोलन के पेंडिंग केसेस, देवनारायण छात्रवृत्ति योजना एवं गुरुकुल योजना, MBBS कोर्स में ट्यूशन फीस के आदेश और वर्ष 2019 और 2020 में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मध्य में समझौतों के संबंध में 5 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार के मंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद गुर्जर नेता विजय बैंसला का बयान। बैंसला ने कहा कि अभी तक हमारा वही स्टैंड है, हम राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करेंगे। यदि कल हमारी मांगे सरकार मानती है तो हम राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। सारी की सारी बातें बता दी। अब उनके ऊपर है, कल उन्होंने कहा है कि 1 बजे बताएंगे मीटिंग करके, तो ठीक है, फिर है ना। आप कल जो रिजल्ट आएगा उससे संतुष्टि या असंतुष्टि का पता चलेगा। आज तो कैसे बता सकते हो कल क्या होने वाला है। हमारा तो स्टैंड वही है, हमने तो अपनी बात रखी है, वही बात जो पहले थी वही बात हमने अभी रखी है। और अभी क्या टाइम हो रहा है, 24 घंटे ही तो है, पता चल जाएगा। गुर्जर समाज के लोगों को साथ बैठक के बाद खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना का बयान। चांदना ने कहा जो मांगे मानने वाली होंगी उन मांगों को माना जाएगा। फाइनल डिसीजन लेना बाकी है। कल 1 बजे कमेटी की मीटिंग वापस रखी गई है और उसमें आज के मुद्दों पर जिन जिन के ऊपर एग्रीमेंट हो गया है, तकरीबन संघर्ष समिति को भी क्लैरिटी है कि किन के ऊपर एग्रीमेंट हो गया है और हमको भी क्लैरिटी है। लेकिन एक बार सब अधिकारियों के आगे सारे कानून नियमों को देखकर उनको कौन कौन को हम कर सकेंगे ये हम कल ओपनली डिक्लेयर कर देंगे। हम इसमें देरी नहीं करेंगे, 1 दिन का हम लोगों ने समय दिया। सीएम अशोक गहलोत के सचिन पायलट पर दिए गए बयान पर मंत्रियों ने चुप्पी साधी और अशोक चांदना ने मीडिया के सवाल पर कहा ये सवाल बड़े नेताओं से पूछना चाहिए। 233 वाला मुद्दा, जैसा कि उसमें बड़ी पॉजिटिविटी हमको लगी कि उसका रास्ता निकल सकता है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। बाकी इश्यूज़ के ऊपर भी बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। अभी मैं उसको, क्योंकि फाइनल डिसीजन लेना बाकी है, कल 1 बजे कमेटी की मीटिंग वापस रखी गई है और उसमें आज के मुद्दों पर जिन जिन के ऊपर एग्रीमेंट हो गया है, तकरीबन संघर्ष समिति को भी क्लैरिटी है कि किन के ऊपर एग्रीमेंट हो गया है और हमको भी क्लैरिटी है। लेकिन एक बार सब अधिकारियों के आगे सारे कानून नियमों को देखकर उनको कौन कौन को हम कर सकेंगे ये हम कल ओपनली डिक्लेयर कर देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो पद यात्रा से बीजेपी बौखला गई है और जन आक्रोश रैली
निकाल रही है। डोटासरा ने कहा सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय होगा। जो स्थितियां बनी है उसमें तो आक्रोश तो इनके प्रति है कि इन्होंने झूठे वादे करके लोगों को ठगने का काम किया है, इसलिए आक्रोश तो मोदी सरकार के खिलाफ में है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कोई आक्रोश नहीं है, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये बौखलाए हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा से इनकी बौखलाहट जो है वो ये बता रही है कि ये इस तरीके की नोटंकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने कटाक्ष किया है। 8 दिसंबर को पता चल जाएगा इस यात्रा का परिणाम। 2 राज्यों के परिणाम की ही इनकी यात्रा की सफलता के बारे में बता देंगे। पार्लियामेंट में भी उनकी जो सदस्य हैं वो आज एक विपक्ष की भूमिका निभाने लायक भी नहीं है। अभी 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल में और गुजरात में। उनके परिणाम 8 दिसंबर को आने वाले हैं। उस परिणाम से पता लग जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा कहाँ तक सफल हुई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा का बड़ा बयान। प्रदेश के सियासी घटनाक्रम पर कहा सीएम गहलोत के पास है ठोस सबूत, तो अपने विधायकों पर करनी चाहिए कार्रवाई। एक दिवंगत विधायक सरदार शहर से भंवरलाल शर्मा जी के खिलाफ एसओजी ने एफआईआर दर्ज की। एसओजी राजस्थान की उनको पकड़ने के लिए मानेसर तक गई। कुछ दिनों बाद के अंदर वो मुख्यमंत्री जी के साथ चाय पी रहे थे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरे पास प्रमाण है। आपके पास प्रमाण है, आपके विधायकों ने अगर पैसा लिया है तो सबसे पहले तो उनको पार्टी से बाहर निकालो। दूसरा, उन विधायकों के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कराओ, उनकी जेल की सलाखों के पीछे भेजो। कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का मामला और उलझा। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन कोटा के अध्यक्ष का दावा, पूरे प्रदेश के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान किया। जिले के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी हड़ताल के समर्थन में उतरे। कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर्स की बता दें कि हड़ताल का खामियाजा उन मरीजों को भुगतना पड़ रहा है जो बड़ी उम्मीदों के साथ इन अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज, एमबीएस अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में मरीज परेशान हो रहे हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों का धरना प्रदर्शन जारी। वर्किंग कमेटियां नहीं बनने से नाराज है पार्षद। धरने का आज है 6ठा दिन। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने जयराम रमेश के बयान पर चुटकी ली है। रामलाल ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 4 साल से कांग्रेस के नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है। जनहित का कोई काम नहीं हुआ। अब जनता ने भी कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। दोनों के वर्चस्व की लड़ाई और दोनों के ही समर्थक एक दूसरे पे वार प्रतिवार करते भी आ रहे हैं। कल ही मुरारी मीणा ने स्टेटमेंट दिया है कि प्रदेश के मुखिया जी आरोप लगा रहे हैं, सबूत उनके पास है तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करते। हमने भी पहले ये कहा था कि अगर कांग्रेस के विधायकों ने सरकार गिराने के लिए 10-10 करोड़ रुपए लिए हैं तो सरकार आपकी है, पहले तो उनको पार्टी से बाहर करो, फिर उनके ऊपर मुकदमा चलाओ। रोक किसने रखा है? लेकिन सत्ता के ऊपर बने रहने, जनता को भ्रमित करने का काम करें और अपनी वर्चस्व की लड़ाई के आधार पर सहानुभूति बटोरने का काम करें, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं। बीजेपी की जन आक्रोश रैली 1 दिसंबर से शुरू होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा में 55 रथ शामिल किए गए हैं। सभी 200 विधानसभा में रथ चलेंगे। 1 से 14 तक यात्रा चलने वाली। 1 को जयपुर से रवाना करेंगे। इसी प्रकार 3 तारीख को विधानसभा में पहुंचेंगे। 3 और 4 2 दिन तय किए हैं जिन दिनों में अलग अलग विधानसभा में रथ रवाना होंगे। किसी विधानसभा में 30 को रवाना होगा, तो 4 को, और ये 13 और 14 मतलब 3 तारीख को यहाँ शुरू होगा और 13 को पूरा यात्रा पूरी होगी, जहाँ 4 को शुरू होगा और 14 को यात्रा पूरी होगी। दरअसल कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर निकाली जा रही है जन आक्रोश रथ यात्रा। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा में रथ यात्रा का आयोजन करेगी पार्टी। भाजपा जिला अध्यक्ष लादू लाल तेली ने दी है जानकारी। भय, भूख, भ्रष्टाचार, जंगल राज और कुशासन के खिलाफ ये जनाक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। 2 तारीख को जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में 7 रथ रवाना किए जाएंगे। ये रथ सूचना केंद्र से भीलवाड़ा जिले के सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में रवाना होंगे। उसके बाद में 3 और 4 दिसंबर को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ये रथ घूमना शुरू होंगे।
राजस्व सेवा परिषद के कर्मचारियों को बिना वजह निलंबन और एपीओ और अनुशासनात्मक कार्यवाही को लेकर राजस्व सेवा परिषद ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर ऐसे मामलों पर रोक लगाने की मांग की है। सरदार शहर में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुदावली और बता दें कि सरदार शहर के दौरे पर रहे और कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा के समर्थन में आमजन के बीच पहुंचकर जनसंपर्क किया। झालावाड़ के जावर थाना क्षेत्र के जावर चंदीपुर मार्ग पर स्कूली बच्चों को लेकर जा रहे मैजिक ऑटो और इसी के साथ एक तेज रफ्तार बुलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार 3 बच्चों को चोटें आई हैं। अलवर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की और खाद्य निरीक्षक टीम ने अलवर शहर के 2 स्थानों पर मिठाइयों की दुकानों के सैंपल लिए। कार्रवाई से दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया। टीम ने दोनों दुकानों पर मिठाइयों के सैंपल लिए। बसंत मिष्ठान भंडार से मावे का नमूना और पारस मिष्ठान भंडार से कलाकंद का नमूना जांच वास्ते लिया गया है। इनको साफ सफाई से कार्य करने, लाइसेंस अपना दुकान पर लगाकर रखने के लिए निर्देशित किया गया है। नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाए जा रहे हैं। जैसी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रेल कौशल विकास योजना के तहत NWR के प्रशिक्षण केंद्रों पर 18 से 35 वर्ष तक के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिसंबर महीने में प्रशिक्षण बैच में आपको बता 220 सीटें निर्धारित की गई हैं। युवाओं को ऐसे प्रशिक्षण देना है ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके और अपनी नौकरी के लिए उनको बहुत प्रयास न करना पड़े। और उसी क्रम में भारतीय रेल ने एक बहुत ही अच्छी एक पहल की है और इसमें हम जो हमारे कारखाने हैं उत्तर पश्चिम रेलवे के अगर मैं बात करूँ तो हमारे 3 कारखाना हैं, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। इन तीनों कारखानों में हम कुछ ट्रेड्स हैं जैसे कि फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है, वेल्डर है। इन ट्रेड्स में हम युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी तक इन तीनों कारखानों में हमने 400 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया और उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया है। बीकानेर में छत्तीसगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 क्विंटल डोडा पोस्ट के साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और परिवहन में काम ली जाने वाली गाड़ी को जब्त भी कर लिया है। टोयोटा कैरोलाई DL नंबर की थी, रुकवाया, चेक किया, 2 व्यक्ति थे, 5 थैला भरे हुए, करीब 5 थैलों में तोल के 1 कुंटल डोडा पोस्ट बरामद किया। NDPS में दर्ज कर दिया। अनुसंधान कोपड़े से भीलवाड़ा के बता दें कि मांडल में कांग्रेसी नेता की दबंगई सामने और थाने में जाकर ड्यूटी ऑफिसर को धमकाया। अपने मजदूर की बिना नंबरी बाइक रोकने पर गाली गलौज की। दस्तावेज चेक करने पर पुलिस अधिकारी से गाली गलौज और धक्का मुक्की तक की। पुलिस ने राजकार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। धौलपुर जिले के बाड़ी में मारपीट के मामले में पुलिस ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची महिला थाने के सामने पर सड़क पर बेहोश हो गई और तमाशबीन बने रहे। थाने पर मौजूद फरियादी पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। एक महिला आई थी कि मेरे साथ वहाँ परिवार वालों ने बेवजह की मारपीट की है और इतना बताई रही थी कि वो बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो उसे उठा करके उनके साथ में जो सहयोगी आए उनकी सहायता से हॉस्पिटल लाए, उसे भर्ती करा दिया। अब उसे थोड़ा आराम और उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। चौंकी निवाई में गांव नला के पास कुएं में एक व्यक्ति की लाश मिलने से मामले में परिजनों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने समेत विधायक प्रशांत बैरवा ने पीड़ित परिवार को 21,000 रुपए और पार्षद मदन लाल वर्मा ने 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी है। CI से बात हुई निवाई की, वहाँ से बोला भाई तुम्हारे वहाँ होगी हो तो रिपोर्ट दर्ज, फिर CI ने रिपोर्ट दर्ज कर ली वहाँ से और कार्रवाई उसके बाद हुई थी कार्रवाई भी, मगर कुछ नॉर्मल कार्रवाई हुई है। हमारी मांगे तो बस यही है एक तो सरकारी नौकरी दी जाए और कुछ मुआवजा दी जाए और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई की जाए। PHED में महिला कर्मचारी की शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का मामला बता दें कि जल प्रदाय और सीवरेज प्रबंधन मंडल में कार्यरत देवी सिंह भाटी पर आरोप। मामला में विभाग की विशाखा समिति भी सवालों के घेरे में घिरी। वहीं NGO की सदस्य विजय पारिक को इस मीटिंग से दूर रखा गया है। बाड़मेर शहर के रेलवे कुआं नंबर 3 के पास में रात में 3 लोगों पर जंगली सूअर ने हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने सूअर से लोगों को छुड़वाकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया।
अलवर में एक महिला टीचर ने जहर खा लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कल इनकी कोई तबीयत खराब हुई दोपहर में, हमको दोपहर को पता लगा कि उल्टी कर रही है। तो हमने सोचा कि कुछ और ही बात होगी बच्चे की। फिर बाद में जब पता लगा कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उसको फिर लेके गए अस्पताल। फिर डॉक्टर ने उसको बुला लेके गए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। झालावाड़ जिले के झलारपाटन शहर में चंद्रभागा पुलिया के पास एक शव पानी में तैरता मिला। मृतक की पहचान झलारपाटन निवासी शंकरलाल मालिक के रूप में हुई है और मिली जानकारी के अनुसार मृतक शराब पीने का आदी था। दूधू के छापरवाड़ा बांध पर किसानों का जमावड़ा और हेड से टेल की ओर पानी छोड़ने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए किसान। सैकड़ों की संख्या में किसान गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में बीती 10 माह से पेयजल की समस्या का समाधान नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने सुल्ताना चुड़ावा मार्ग पर जाम लगा दिया और रविवार को भी ग्रामीणों ने पंप स्टेशन पर ताला लगा दिया था। पारा के भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के बास्तूनी के पास बड़ा हादसा हो गया। एक ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रॉली ने टक्कर मार दी और हादसे में 2 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा बांसला मार्ग के बीच में सवारियों से भरा ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 4 सवारियां घायल हो गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाड़मेर जिले के डौली गांव के पास 2 ट्रेलरों में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों ट्रेलरों में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। जयपुर के विराटनगर में बेकाबू कैंटर ने 5 वाहनों को टक्कर मार दी। वहीं बाइक सवार युवक को घसीटते हुए ले गया करीब 1 किलोमीटर दूर और बाइक सवार की मौत हो गई। डूंगरपुर के बेड़ेश्वर में स्वर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव धाम पर 1008 कुंडीय विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया। मंत्रोच्चारण से गूंजा बेड़ेश्वर धाम। झुंझुनू जिले की महिला किसान कृषि क्षेत्र में हुए नवाचारों से रूबरू होंगी और आज जिले की 25 महिला किसानों का दल कृषि नवाचारों की जानकारी के लिए झुंझुनू से दिल्ली की पूसा इंस्टीट्यूट के भ्रमण के लिए रवाना हुआ। ब्यावर में श्री मारवाड़ प्रांतीय रावणा राजपूत सभा की ओर से द्वितीय आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में समाज के 21 जोड़ों ने शादी की। कानपुर जिले के बसेड़ी में सिंचाई विभाग ने बांधों से छोड़ा पानी और बता दें कि सीपेज की समस्या के चलते खेतों में हुआ जलभराव। 50 से 60 बीघा जमीन में पानी भर गया। जयपुर के मुहाना फल सब्जी टर्मिनल में महात्मा ज्योतिबा फुले की 132वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। जैसलमेर के हरियाणा के किसानों का अनोखा अंदाज, हाथों में औजार लिए करीब 400 किसान कर रहे हैं एक दूसरे की मदद। मस्ती में झूमकर गीत भी गा रहे हैं किसान। बांसवाड़ा जिले के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे विसुका उपाध्यक्ष चंद्रभान और कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। प्रगति की समीक्षा कर दिशा निर्देश दिए। G20 की शेरपा बैठक उदयपुर में होने वाली है। बैठक को लेकर भारत सरकार के शेरपा अमिताभ कांत उदयपुर पहुंचे और महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अमिताभ कांत बैठक स्थल पर फतेह प्रकाश होटल पहुंचे, जहां बैठक की तैयारियों का जायजा लिया गया। प्रदेश में बीते 4 दिनों से तापमान मिला जुला दर्ज किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान स्थिर बना रहा और दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों को सताना शुरू कर दिया है और बीते 4 दिनों में दिन के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।